हेलो दोस्तों, टेक में वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि गर्मी की सीजन आ गई है और एसी खरीदने जा रहे हैं, साथ ही में एसी का बिल भी रिड्यूस करना चाह रहे हैं, तो आपको क्या क्या टिप्स अपनाना चाहिए। शुरू करने से पहले अगर आप अपने रूफटॉप पे सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं और आप कई सारे रिप्रेजेंटेटिव से मिल चुके हैं, कई सारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से मिल चुके हैं और उन्होंने काफी सारे फीचर्स भी बताए होंगे, बेनिफिट्स भी बताए होंगे, लेकिन अगर सोलर सिस्टम लगा दिया तो वो कोई 1-2 साल का तो मामला है नहीं, वो पूरा 25 साल का मामला है। और आपको पता है कि इसमें जो कंपोनेंट लग रहे हैं वो क्या ब्रांडेड है या नॉन ब्रांडेड है। अगर आपके कोई भी कंपोनेंट में गड़बड़ हुई तो इसके जिम्मेदार कौन रहेगा, और आपका सोलर सिस्टम 100% बिजली जनरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा। आप सोलर पैनल और इन्वर्टर तो ब्रांडेड ले लेते हैं, लेकिन बाकी सारे जो आइटम्स है वो भी ब्रांडेड होना बहुत ही जरूरी होता है। तो देर किस बात की, इन सारे सवालों का जवाब एक व्हाट्सएप पर मिलेगा। तो दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए और एक्सपर्ट की कॉल आएगी आपके पास और सारी जानकारी आपको मुफ्त में मिलेगी। तो शुरू करते हैं अब कि एयर कंडीशनर एसी कौन सा खरीदें। तो एसी खरीदने के लिए सबसे पहले आपको काफी सारी बातों पर ध्यान देना होता है। साइज या कैपेसिटी, एसी खरीदने से पहले सबसे बड़ी उलझन ये आती है कि एसी कौन सी कैपेसिटी का खरीदना चाहिए। 0.8 टन का खरीदना चाहिए या फिर 1 टन का खरीदना चाहिए या फिर 1.5 टन का खरीदना चाहिए या फिर 2 टन का खरीदना चाहिए। ये काफी सारी उलझन पड़ जाती है। इसके लिए आप ये तय कर सकते हैं कि आपके कमरे की साइज कितनी है, यानी कि स्क्वायर फीट के हिसाब से आप एसी खरीद सकते हैं। जैसा कि अगर 90 स्क्वायर फीट का आपका कमरा है तो आप यहाँ पर 0.8 टन का एसी लें। अगर 90 से 120 का है तो आप यहाँ पर 1 टन का एसी ले सकते हैं, और 120 से 180 का है तो आप यहाँ पर 1.5 टन का ले सकते हैं, और 180 से भी ज्यादा का है तो आप यहाँ पर 2 टन का एसी खरीदना अच्छा रहता है। बिजली की खपत, सबसे बड़ी बात यहीं पर आती है कि जो एसी खरीदने जा रहे हैं वो बिजली कितना खाएगी। तो बिजली की खपत के लिए यहाँ पर स्टार रेटिंग दी जाती है। हर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पर आप देखेंगे कि यहाँ पर स्टार रेटिंग होती है। जितनी ही ज्यादा स्टार रेटिंग होती है उतना ही पैसा ज्यादा लगता है। यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कम से कम आपको 3 स्टार रेटिंग तो एसी खरीदना ही चाहिए। विंडो स्प्लिट या पोर्टेबल, यहाँ पर 3 वेरिएंट में आपको एसी देखने को मिलता है। फर्स्ट विंडो एसी, सेकंड स्प्लिट एसी और तीसरी पोर्टेबल एसी। तो विंडो एसी के बारे में बात करते हैं। सबसे सस्ती एसी विंडो एसी होती है, लेकिन इसमें काफी सारी कमियां देखने को मिलती हैं। जैसे ये आवाज बहुत करते हैं क्योंकि इसमें जो सारे कंपोनेंट लगते हैं वो एक ही में लगाए जाते हैं और इसको विंडो के यहाँ पर इंस्टॉल करना होता है। लेकिन अगर यहाँ पर देखते हैं कि अगर स्प्लिट एसी, तो स्प्लिट एसी दिखने में भी शानदार दिखती है और इसके जो भी इक्विपमेंट होते हैं वो बाहर इंस्टॉल होते हैं, यानी कि छत के ऊपर इंस्टॉल होते हैं। सिर्फ स्प्लिट एसी ही यहाँ पर आपके कमरे में लगाई जाती है। और दूसरी बात आती है कि पोर्टेबल एसी, जहां पर अगर आप रेंट में रह रहे हैं या फिर आपको एसी लगाने के कोई स्पेस नहीं है तो आप पोर्टेबल एसी भी खरीद सकते हैं, जो मार्केट में आजकल हर जगह उपलब्ध हैं। फिल्टर, एयर फ्लो और स्विंग, आजकल मार्केट में काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी वाली एसी उपलब्ध होने लग गई हैं। अगर आप स्प्लिट एसी में जा रहे हैं तो यहाँ पर स्विंग का ऑप्शन भी मिल जाता है, फ्लो का ऑप्शन भी मिल जाता है और फिल्टर का ऑप्शन भी मिल जाता है। क्योंकि आप जिस कमरे में रह रहे हैं वहां का वातावरण भी साफ होना चाहिए, इसलिए फिल्टर होना भी बहुत जरूरी होते हैं। लेकिन अगर पोर्टेबल एसी में जा रहे हैं तो वहां पर आपको ये सब कुछ नहीं मिलता है, लेकिन आजकल मार्केट में ये भी मिलने लग गया है। जहां पर पोर्टेबल एसी है या फिर विंडो एसी है, सब में ये मिलने लग गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एसी में हमेशा फिल्टर होना चाहिए, एयर फ्लो होना चाहिए और स्विंग का ऑप्शन भी होना चाहिए। टाइमर की सुविधा, आप अगर एसी खरीदने जा रहे हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपके एसी में टाइमर होना भी बहुत जरूरी होती है। आजकल की नई टेक्नोलॉजी में यह मिल रहा है टाइमर का ऑप्शन, यानी कि आप एसी चालू करके सो गए हैं या फिर एसी चालू करके बाहर चले गए हैं और आप भूल गए हैं तो एसी चलती रहेगी, पूरे दिन चलती रहेगी और वहां पर इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ता रहेगा। लेकिन आपकी एसी में टाइमर का ऑप्शन है या फिर सेंसर का ऑप्शन है तो तापमान के हिसाब से वो एसी ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएगी। और टाइमर सेट करके गए, जैसे कि आपको पता है कि 1 घंटे में मेरा कमरा पूरा ठंडा हो जाएगा, तो 1 घंटे का टाइमर सेट कर दिया तो पूरा कमरा ठंडा हो जाएगा और वो बंद हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन के इलेक्ट्रिसिटी बिल को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। जब आप एसी खरीद रहे हैं तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि अच्छी स्टार रेटिंग का होना चाहिए, यानी कि बिजली की खपत कम हो। और उससे पहले यह ध्यान रखना है कि जब एसी चल रही है तब आपको विंडो खुला नहीं रखना है। अधिकतर लोग क्या करते हैं, विंडो खुला रख देते हैं और एसी चलाते रहते हैं। इससे आपका कमरा बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है और काफी ज्यादा टाइम तक एसी चलती रहती है और आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल काफी ज्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट बात आती है कि एसी चलाने के लिए सोलर पैनल की कितनी जरूरत होती है।
तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि एक तो जो नॉर्मल एसी चल रही है अपनी विंडो एसी है, स्प्लिट एसी या पोर्टेबल एसी है, और दूसरी तरफ आती है सोलर एसी। अगर आप सोलर एसी खरीद रहे हैं तो वहां पर तो आपको काफी कम क्वांटिटी में आपको सोलर लगाने होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर अगर जो स्प्लिट एसी है, जैसे मान लीजिए आप अगर 1 से 1.5 टन की एसी चला रहे हैं, तो आपको कम से कम आपको यहाँ पर 2 से 3 किलोवाट का सोलर इंस्टॉल करना जरूरी होता है। यहाँ पर देखा जाता है कि आपका जो एसी है वो कितना एम्पियर तक चल रहा है। जैसे अगर आपका नॉर्मल एसी है तो नॉर्मल एसी में क्या होता है कि स्टार्टिंग में लोड ज्यादा होता है और फिर इसके बाद में लोड कम हो जाता है। लेकिन अगर इन्वर्टर एसी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर इन्वर्टर एसी का लोड एक फ्लो में होता है। इन्वर्टर एसी को सोलर पर चलाना काफी ज्यादा फायदेमंद रहता है। अब बात करते हैं कि 3 किलोवाट सोलर सिस्टम लगाने में कितना खर्चा आता है। 3 किलोवाट सोलर सिस्टम यहाँ पर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाना होता है, जहां पर बैटरी के ऊपर आप अगर एसी चलाना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम यानी कि यहाँ पर 3 किलोवाट सोलर सिस्टम और 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड इन्वर्टर और इसके साथ में स्ट्रक्चर, एसडीबी डीसीडीबी बॉक्स, अर्थिंग किट, लाइटिंग रेस्टर, आप देख लीजिए लगभग आप 1,50,000 से 1,60,000 रुपए तक कंप्लीट आप 3 किलोवाट सोलर सिस्टम लगा सकते हैं, जिसमें आप नेट मीटरिंग भी करवा सकते हैं। इसकी ज्यादा जानकारी के लिए आप आई बटन पर क्लिक करें या फिर डिस्क्रिप्शन में जाए, जहां पर मिल जाएगा आपको पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, साथ में ही घंटे का निशान जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय भारत, जय राजस्थान, वंदे मातरम।